नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। चीन में कोरोना जैसी रहस्यमय बीमारी फैलने की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद राजस्थान राज्य सरकार ने भी सभी मेडिकल कॉलेज और जिलों के सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं। इसके सभी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त ऑक्सीजन, दवाइयां और बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आज खुद एसीएस शुभ्रा सिंह ने इसका रिव्यू करने के लिए वीसी बुलाई है। हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की ओर से जारी एडवाइजरी में हॉस्पिटलों में दवाइयां, ऑक्सीजन के अलावा जांच के पर्याप्त इंतजाम करने और उनकी मशीनरी की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 29 नवंबर को सभी मेडिकल कॉलेजों और हॉस्पिटल्स के अधीक्षक, प्रिंसिपल को हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए। हरियाणा के सोनीपत में दर्दनाक हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई। वे दोस्त के शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। इनकी बाइक को एक कैंटर ने टक्कर मार दी। तीनों में से अभी किसी की भी शादी नहीं हुई थी। जानकारी के अनुसार दिल्ली बॉर्डर पर गांव सिंगू में रहने वाले अजीत उर्फ विकेंद्र, सतपाल उर्फ पप्पू व परमजीत सिंह मूल रूप से यूपी के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। रात को सोनीपत में रहने वाले इनके दोस्त की शादी का समारोह था। तीनों बाइक पर सवार होकर सोनीपत के पटेल नगर में चल रहे समारोह में पहुंचे थे। दावत खाने के बाद देर रात को वापस जा रहे थे तो बहालगढ़ चौक पर एक कैंटर ने इनकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी। हादसे में तीनों की मौत हो गई। दिल्ली के मयूर विहार में खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह डल्ला के 2 गुर्गों और दिल्ली पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में दोनों गैंगस्टरों को गोलियां लगी हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर अर्श डल्ला के कहने पर दोनों पंजाबी सिंगर एली मागंट की हत्या करना चाहते थे। अर्श डल्ला के कहने पर अक्टूबर महीने में भी सिंगर एली मागंट को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। हालांकि तब मागंट उन्हें घर पर नहीं मिला। पुलिस ने एनकाउंटर नोएडा के अक्षरधाम जाने वाले रोड पर मयूर विहार पर किया। गोलीबारी में दोनों गुर्गे जख्मी हो गए। इनका गारद में इलाज चल रहा है। पकड़े गए बदमाशों ने फिरोजपुर का राजप्रीत सिंह राजा और बठिंडा का शूटर वरिंदर सिंह विम्मी है। राजा जनवरी 2023 में परमजीत मर्डर केस में वांटेड है। वहीं वरिंदर की भी मौड़ मंडी के फायरिंग केस में पुलिस तलाश कर रही थी। कनाडा के वेस्ट वैंकूवर में घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद से ही पंजाबी सिंगर गिप्पी गरेवाल शॉक हैं। घटना के तकरीबन 11 घंटे बाद गिप्पी गरेवाल मीडिया के सामने आए। गिप्पी ने उनके घर पर हुई फायरिंग की पुष्टि की है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई के नाम से डाली गई पोस्ट पर भी हैरानी जाहिर की है। गिप्पी ने कहा कि उनके घर के बाहर कनाडा के समय अनुसार मध्य रात्रि फायरिंग हुई। उनका नया घर वेस्ट वैंकूवर में है। घटना के समय वह घर पर मौजूद नहीं थे। हमलावरों ने उनकी गाड़ी व गैरेज को निशाना बनाया। उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और उनकी कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से डाली गई पोस्ट में वह घटना के बारे में सोचकर हैरान थे। गिप्पी गरेवाल ने सलमान खान के साथ दोस्ती से भी इनकार कर दिया। गिप्पी ने कहा कि वह अपनी जिंदगी में 2 बार सलमान खान के साथ मिले हैं। बीकानेर जिले के नोखा थाना क्षेत्र में पिता पुत्री के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग बेटी ने अपने पिता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। बेटी ने एसपी ऑफिस में दिए परिवाद में बताया कि पिता ने पहले तो उसकी मां को पीहर भेज दिया और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी ने पिता से जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की भी मांग की है। रिपोर्ट में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने बताया कि उसके घर में पिता, माँ, एक बड़ी बहन और 2 छोटे भाई बहन हैं। उनके पिता उस पर बुरी नजर रखते हैं, उसको हमेशा गलत तरीके से छूते रहते हैं। 29 अक्टूबर को पिता ने माँ से कहा कि मैं और बेटी महाराज मंदिर जाएंगे, तुम पीहर जाओ। रात को पिता ने मुझे और मेरी माँ को जान से मारने की धमकी देकर जबरन रेप किया। 16 नवंबर को फिर दुष्कर्म किया। 17 नवंबर को माँ को ननिहाल भेजकर 18 नवंबर को फिर रेप किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर जांच शुरू कर दी है। गुजरात में बिपरजॉय से तबाही के बाद अब बेमौसम बारिश ने जमकर कहर बरपाया। प्रदेश भर में कई जगह आकाशीय बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई है। वहीं तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। राज्य के मौसम विभाग ने आज और कल भी राजकोट समेत सौराष्ट्र में बारिश की संभावना जताई है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अधिकारियों की माने तो गुजरात में मौसम ने पलटी मारी। इस दौरान तेज बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश भर में काफी नुकसान हुआ है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने के कारण 20 लोगों की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा 4 मौतें दाहोद जिले में हुई हैं। इसके अलावा भरूच में 3, तापी में 2 और अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, बोटाड खेड़ा, महसाणा, पंचमहल, साबरकांठा, सूरत, सुरेंद्र नगर,
व देवभूमि द्वारका में एक एक व्यक्ति की जान गई है। हरियाणा के भिवानी में आपसी रंजिश के चलते 4 बदमाशों ने एक व्यक्ति पर दनादन गोलियां चला दी। गोली लगने के बाद व्यक्ति की हालत गंभीर है। घायल व्यक्ति हत्या के मामले में जमानत पर जेल से बाहर आया था। उसे फिलहाल इलाज के लिए रोहतक पीजीआई रेफर किया है। जानकारी के अनुसार डाबर कॉलोनी में 4 बदमाशों ने 8 से 10 राउंड गोलियां फायर किए। रवि बॉक्सर मर्डर मामले में जमानत पर आए एक व्यक्ति हरिकिशन उर्फ हरिया को गोलियां मार दी। सूचना पर अनाज मंडी चौकी के प्रभारी दीपक मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की जांच में सीआईए भिवानी व अन्य जांच टीमों का गठन कर दिया गया है। पुलिस की टीमें डाबर कॉलोनी क्षेत्र के हर सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही हैं। जयपुर में फर्जी मतदान का मामला सामने आया है। श्यामनगर पुलिस ने फिलहाल 2 केस दर्ज कर 4 आरोपी अरेस्ट किए हैं। तीनों कार्रवाई मतदान बूथों पर पहुंचे फ्लाइंग में शामिल पुलिस कर्मियों ने की है। दरअसल सिविल लाइंस इलाके में सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्ञान विहार जनपद निर्माण नगर में जब मोबाइल पार्टी पहुंची तो वहां पर खड़े 2 युवक पुलिस को देखकर घबरा गए। एएसआई रफीक ने दोनों से पूछताछ की तो पहले ने सुरेश और दूसरे ने नेमाराम नाम बताया। दस्तावेज चेक किए गए तो एक के पास अर्पित विजय नाम के व्यक्ति की आईडी और दूसरे के पास भी दूसरे नाम से आईडी मिली। इसी तरह से एक अन्य बूथ से जलोर निवासी बसनाराम को पकड़ा गया। बसनाराम के पास से अमित नाम के लड़के की आईडी मिली। उसने बताया कि वह फर्जी वोट देने आया था। एक अन्य बूथ से निखिल नाम के फर्जी वोटर को भी दबोचा है। अब मैथ्स के स्टूडेंट्स 12वीं में बायोलॉजी को एडिशनल विषय के रूप में चुनकर भी नीट के लिए पात्र होंगे। अब तक बायोलॉजी नीट की पात्रता के लिए कोर विषयों में शामिल थी। इसका सबसे अधिक फायदा 12वीं का एग्जाम मैथ्स के साथ देने वाले छात्रों को मिलेगा। उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री मजबूत होने का लाभ मिलेगा। हाल में नेशनल मेडिकल कमीशन ने नीट की पात्रता में बदलाव किया है। अब तक छात्रों को नीट की पात्रता के लिए 11वीं व 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी व इंग्लिश लेना अनिवार्य था। टोंक जिले के उनियारा थाना क्षेत्र में टोंक सवाई माधोपुर हाईवे 116 पर नहर के पास स्विफ्ट डिजायर और सीमेंट के पाउडर से भरे हुए ट्रॉला में टक्कर हो गई। इसमें स्विफ्ट डिजायर का ड्राइवर और ट्रॉले के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 घायल हो गए। सूचना पर थाना प्रभारी छोटेलाल मीना पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी छोटेलाल मीना ने बताया कि एक सीमेंट के पाउडर से भरा हुआ ट्रॉला सवाई माधोपुर की ओर से जयपुर जा रहा था। इसी दौरान उनियारा से 3 किलोमीटर आगे नहर के पास सामने से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार को बचाने के चक्कर में टक्कर हो गई। हादसे में स्विफ्ट डिजायर में बैठे जयपुर निवासी 56 वर्षीय अनिल कुमार खुराना और ट्रॉले के ड्राइवर 12 जिले के रेलवे स्टेशन सालपुर कवाई निवासी 23 वर्षीय बलराम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू जिले के सरदार शहर में बस से 10 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना थाना क्षेत्र के बस स्टैंड से अशोक स्तंभ के बीच चलने वाली बस में हुई। थानाधिकारी मदन लाल बिश्नोई ने बताया कि काकलासर गांव के संतोष कंवर ने दी रिपोर्ट में बताया कि वो अपने ननिहाल पातलीसर शादी में जाकर वापस अपने ससुराल काकलनावर जा रही थी। सरदार शहर के काकलासर वाली बस में यात्रा कर रही थी। बस स्टैंड से रवाना होकर गंगानगर सर्किल के बीच 2 अनजान व्यक्तियों ने सूटकेस का लॉक तोड़कर गहने पार कर लिए। उन्होंने बताया कि सूटकेस में एक आड़, एक बगड़ी, 2 बाजू सोने के गहने थे जिनकी लागत 10 लाख रुपए थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।